अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। यूएई ने न्यू ईयर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। पब्लिक सेक्टर्स के लिए काम दोबारा जुमेरात को जनवरी 2025 से शुरू होगा। इजिप्ट ने मिडिल ईस्ट में अमन के लिए अपना सेशन दोहराया। सियासी और महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन को ज़बरदस्ती भेजने और उनकी केसेस को उड़ान करने की कोशिश को रद्द कर दिया। यमन के हौरीस ने इसराइल के डेविल्स पर नए ड्रोन अटैक का दावा किया है। नवंबर 2023 से हवाई रॉकेट्स और ड्रोन अटैक कर रहे हैं गजा के फ़लस्तीन के इज़हार यफ्ता के लिए। 3 फ़लस्तीनी फिल्म ऑस्कर 2025 शॉर्टलिस्ट में शामिल। 97 ऑस्कर्स की सेरेमनी 2 मार्च को डोरा थिएटर्स हॉलीवुड में होगी। यह फाइनल नॉमिनीज 17 जनवरी को अनाउंस किए जाएंगे। 2034 वर्ल्ड कप सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी लगा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फीफा ने अब तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। सऊदी अरब ने 2034 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान फैंस के लिए महफूज और खुशहाल माहौल को यकीनी दिलाया। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अफसर से मुलाकात के बाद इसकी तस्दीक की। यूएन चीफ गेरेस ने इसराइल से सूरिया की सरगर्मी और टेररिस्ट के खिलाफ वर्जी रोकने की अपील की। उन्होंने 1974 डिसएग्रीमेंट ऑफ फोर्स एग्रीमेंट्स को अपहोल्ड करने पर जोर दिया। तुर्की सूरिया में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज अब तक जारी रखेंगे जब तक खुशहाली फोर्सेज डिसमिस नहीं होती। 2016 से तुर्की से नॉर्थ सूरिया में विट फ्री जोन बनाने के लिए कई ऑप्शन शुरू किए हैं। इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने यमन को हौरीस साइट्स पर 9 लोगों को हलाक कर दिया है। अक्टूबर 2023 के हौरीस इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले करते हुए फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब ने जीसीसी रेजिडेंट्स को साल भर उम्रा करने की इजाज़त दे दी है। इसमें एक अहम मक्का और मदीने में पाक मुकामात पर सफ़र को ज़्यादा और आसान बेहतर बनाना है। सऊदी अरब ने इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए नए सैलरी शेड्यूल्स मंजूर कर लिए हैं। यह फैसला बेहतर इंटरनेशनल पैकेज के मुताबिक एक मोटिव और एक्टिविटीज़ को कम करने बहाल बनाने के लिए लिया गया है। यूएस एम्बेसी ने इंडिया में वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए नए रूल्स का ऐलान किया है। अब एप्लीकेशंस अपने अपॉइंटमेंट के मुताबिक एक मरतबा रीशेड्यूल करने की इजाज़त मिल जाएगी। किसी भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ेगा। इंडिया को अगले महीने एक और यूएस कंसर्ट्स मिलने के इम्कान है। यूएस ने बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए कंसर्ट्स खोलने का ऐलान किया था। अदानी ग्रुप बिहार में 20,000 करोड़ का सुपर क्रिटिकल टर्न्स पावर प्लांट बनाने का प्लान बना रहे हैं। रियासत के सीमेंट प्लांट को 10 मिलियन टन पर एनम तक एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। आदिलाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट के इंटेंस रियलाइज कर दिया है। जुबैर ने ट्विटर पर नरसिंह आनंद के हेड स्पीच को शेयर किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय सुनीति और यूनिटी को खतरा डालने के लिए केस दर्ज किया था। रिया रहमान बर्की की प्रॉपर्टी संभाई में अटराइज ने डिमॉलिश कर दी है। बर्की ने अब तक बुलडोजर डिमॉलिशन पर कोई पब्लिक कमेंट नहीं किया, लेकिन उनकी लीगल टीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने के लिए ऑप्शन तलाश कर रही है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने 2024 में 2.86 करोड़ अकाउंट खोल दिए हैं, जिसमें 1.56 करोड़ अकाउंट यानी 79% अकाउंट और 87 रिन्यूअल एरिया में खोले गए हैं। ये मालूमात हुकूमत ने जुमे को दी। वर्ल्ड बैंक में अमरीकी के लिए 800 बिलियन का लोन मंजूर कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एक्सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि सीडी को इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया जा सके, जो रेसिडेंस, खवातीन, नौजवानों और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। येडियुरप्पा ने हाई कोर्ट में इसी केस की खोज करने के लिए पिटीशन दाखिल की थी, जो फार्मूला ई रेस के हवाले से था। रिपोर्ट के मुताबिक पेमेंट बिना कैबिनेट या फाइनेंस सपोर्ट से अप्रूव किया गया था। श्रीनगर में इस सीजन का सबसे कम टेम्परेचर में 6.2 रिकॉर्ड किया गया है। पुलवामा में मिनिमम -6 OC, इससे अलावा -8.2 OC दर्जा हरारत सबसे कम नीची टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अभी हैदराबाद मेट्रो रेल 3 कोच ट्रेन चला रही है, जो पीक आवर्स में जो फ्री आवर्स में भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। जो दुनिया भर में आमतौर पर ट्रेन को 3 कोचेस या 6 कोचेस तक अपग्रेड करने का प्लान है, लेकिन इस वक्त 8 कोच ट्रेन चलाना अलाउ नहीं है। हैदराबाद में तेलंगाना में प्राइवेट स्कूल दूसरे सैटरडे को बंद रहने का प्लान है। प्राइवेट टीचर्स जो रोजाना 8 से 10 घंटे काम करते हैं, जो बिना काफी ब्रेक के उनके घर पर एग्जाम पेपर करेक्शन जैसे काम भी करने पड़ते हैं, जो उनको वर्कलोड को और भी बढ़ाता है। राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव जल्द ही डिलीवरी फैमिलीज के लिए शुरू हो रहा है। मिनिस्टर ने यह भी यकीन दिलाया है कि राशन शॉप डीलर्स को मुख्तलिफ इनाम दिए जाएंगे, जबकि रियासत के माली स्टेबिलिटी भी बख्श रखी जाएगी। यह कदम हुकूमत के सिटीजन्स और राशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले वर्क फोकस की मदद करने का इरादे को दिखाता है। सांबाई जामा मस्जिद के सामने पूजा करने की नाकाम कोशिश वीडियो हुआ वायरल, जिसमें मस्जिद के बाहर इस तरह के वाक़ये को मद्देनजर किया गया। मुकामी इंतजामिया ने एहतजाज के तब्दीली के तौर पर पुलिस मस्जिद तैनात कर दी है। इस वाक़ये के बाद इलाके में खुशकी फैज़ पैदा हो गई और इसके सियासी और समाजी असर पर भी नजर रखी जा रही। एक और बड़ी खबर, दरगाह अजमेर शरीफ को मंदिर करार देने की अर्जी पर आज अदालत ने मुख्तलिफ और दूसरे फिरकों के वालों के दलील सुनकर अगली समझ 24 जनवरी तक मुअत्तल कर दरगाह कमेटी के वकील ने इस अर्जी को खारिज करने की दरखास्त।
हालांकि फिलहाल के लिए इस न्यूज में देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हैं सपाट न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर